We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या धर्म अब युद्ध का हथियार बन चुका है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि इस्लाम को भी निशाने पर ले लिया है? और क्या प्रेज बी टू अल्लाह जैसे शब्द अब कूटनीति नहीं बल्कि तंज बन गए हैं? दरअसल अमेरिका ईरान तनाव के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां बम, मिसाइल और चेतावनियों के बीच अब धर्म की भाषा भी युद्ध का हिस्सा बनती हुई दिखाई दे रही है। पूरा मामला तब गरमाया जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके अधिकारियों ने ईरान में फंसे एक अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन को ईस्टर का चमत्कार बताया। ईस्टर यानी जो ईसाई धर्म में पुनर्जन्म और उम्मीद का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये उठा, क्या एक सैन्य ऑपरेशन को धार्मिक चमत्कार बताना उसे ईश्वर की मंजूरी देना है? वहीं एनबीसी के शो मीट द प्रेस में ट्रंप ने कहा ये बचाव ईस्टर का चमत्कार था। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए लिखा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो बिजली, घरों और पुलों पर हमला होगा। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब इस धमकी भरे पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, प्रेज बी टू अल्लाह, यानी कि अल्लाह की जय हो। अब सवाल यही है, क्या यह सम्मान था या व्यंग्य? इस बयान के बाद अमेरिकी मुस्लिम संगठन काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। CAIR ने साफ कहा, ट्रंप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, सिविलियन इमारतों पर हमले की धमकी दे रहे हैं और धर्म की भाषा का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। CAIR भड़क गया ट्रंप पर। CAIR के मुताबिक हिंसक धमकियों के बीच प्रेज बी टू अल्लाह लिखना मुसलमानों और उनकी आस्था का अपमान है। ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि भगवान ने उन्हें 2024 के चुनाव में हत्या के प्रयास से बचाया है ताकि वो अमेरिका को फिर महान बना सके। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ट्रंप प्रशासन धर्म और सरकारी नीति के बीच की लाइन मिटा रहा है? चौंकाने वाली बात यह है कि विरोध सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि ट्रंप की अपनी पार्टी से भी हो रहा है। रिपब्लिकन नेता मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा, ईसाई मूल्यों का मतलब शांति और प्रेम है, युद्ध को बढ़ावा देना जीसस की शिक्षाओं के खिलाफ है। यानी सवाल अब और गहरा गया है, क्या ये राजनीति है या धार्मिक ध्रुवीकरण? पिछले महीने 30 डेमोक्रेटिक सांसदों ने जांच की मांग की। उनका आरोप, कुछ सैन्य अधिकारी ईरान युद्ध को सही ठहराने के लिए बाइबल की अंत समय की भविष्यवाणियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा, युद्ध तथ्यों और कानून से चलना चाहिए, न कि धार्मिक भविष्यवाणियों से। ये भी सच है कि ईरान खुद भी धार्मिक भाषा का इस्तेमाल करता है, अमेरिका को महान शैतान कहता है, मारे गए लड़ाकों को शहीद बताता है। यानी दोनों तरफ धर्म अब सिर्फ आस्था नहीं बल्कि रणनीति बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप का प्रेज बी टू अल्लाह सम्मान था या तंज, या फिर एक खतरनाक राजनीतिक संदेश? क्योंकि जब धर्म और युद्ध एक साथ खड़े होते हैं तो सिर्फ सीमाएं नहीं, समाज भी टूटता है। और यही इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। इस मामले पर अब आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।